हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि वो कहते हैं कि एक पेचदार रास्ता बनाओ, ठीक है। धोखेबाजी और शुभाकारी को हुक्म मिलता है, एक पेचदार जो है रास्ता बनाओ ताकि वो जब चाहे जहाँ से चाहे भाग सके। और मैं इसका मतलब भी समझा चुका था, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? चलिए, उसके बाद इन रास्तों से शुरू करूं मैं? यस सर। चलिए, इन रास्तों से उसने सारी दुनिया पर हमले करने शुरू कर दिए और बादशाहत अपनी तमाम आलम में फैलाकर दरोग शाह देवजाद का लक़ब अख्तियार किया। किन रास्तों से? ऊपर में है ना रास्ता, ये देखिए, धोखाबाजी और शुभाकारी, ये दोनों रास्ता बनाते। किस तरह का रास्ता? जिसमें हेर फेर हो और क्या हो, पेच हो, ठीक है, एच पेच हो, गोया जिगजैग, ठीक है। मतलब अगर हम इसको अगर अपनी ज़बान में बात करें तो इलॉजिकल, ठीक है। मतलब ऐसा रास्ता जिसमें आपस में कनेक्शन ना हो, लेकिन इसके लिए गुंजाइश होती है। जो झूठे होते हैं उनके पास इस बात की गुंजाइश होती है कि वो एक बयान से दूसरे बयान पे जा सके, एक राय से दूसरी राय पे जा सकता है, ठीक है ना? आप देखे होंगे कि जब झूठा इंसान बहस करता है तो उसके बयान में आप तज़ाद पाइएगा कि बोलते बोलते वो अचानक कोई ऐसी बात निकालेगा जिसका उस बात से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। या अगर झूठा इंसान है, आप सच्चा इंसान है, आप दलील पेश कर रहे हैं, आपकी दलील में कोई ऐसा एक लफ्ज़ होगा जिसको वो उठाएगा और उसके लिए कोई नया बयान पैदा करेगा और उससे वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते नहीं कि बात को घुमा घुमा के मत पेश करो, क्या? अक्सर हम लोगों ने सुना है कि जब किसी से कोई बात पूछी जाती है और अगर वो इंसान या तो कसूरवार है या खुद को बचाना चाह रहा है, तो वो बहुत घुमा घुमा के बात को पेश करता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसके लिए कि जलेबी की तरह बात को मत घुमाओ, है ना? यस सर। सुना है आप लोगों ने कभी? यस तो सर। ये वही रास्ता है और ऐसे ही रास्तों पे चल के झूठ जो है पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी कायम कर ली है, ठीक है। आप देखिए ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल, हैदराबाद या फिर हिंदुस्तान की तमाम रियासतें या फिर कहीं और। आप देखेंगे दुनिया में जहाँ पे भी इंसान आबाद है वहाँ पे झूठ का घर आबाद है कि नहीं? क्योंकि हर कोई तो सच्चा हो नहीं सकता। अच्छा, ये भी है, याद रखिएगा कि हर कोई झूठा भी हो नहीं सकता। ये बैलेंस बना हुआ है कुदरती तौर पे। ये अलग बात है कि आज के दौर में झूठों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है ना? मेरे ख़्याल से 90% या उससे ज़्यादा झूठों की तादाद है। अच्छे-अच्छे लोगों को देखा गया है कि वो झूठ बोलने में फँस जाते हैं। बहरहाल, तो ये जो झूठ के अंदर में जो लचक है ना, ये जो हेर-फेर, हेच-पेच रास्ता है उसके पास, मतलब इतनी सहूलियात हैं उनके पास, इतने ऑप्शंस हैं ना कि वो जब चाहे, जैसा चाहे वैसा कर लेता है, जिसकी वजह से हर कोई इनको पसंद करता है। अब मैंने समझाया था ऊपर कि लोग इनको क्यों पसंद करते हैं झूठ को, ज़हन में है? चलिए। अच्छा, ये यहाँ पे अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद बता रहे हैं कि जो दरोग देवज़ाद है, चूँकि अब उनकी जो सल्तनत है, बादशाहत है, वो पूरी दुनिया में कायम है, इसलिए उन्होंने अपना नाम दरोग देवज़ाद से हटा के क्या रख दिया है, क्या लक़ब लिया है? दरोग शाह देवज़ाद, ठीक है? दरोग शाह देवज़ाद। तो याद रखिएगा ये एक ही इंसान है। मतलब जब आप बादशाह होते हैं, तो आप किसी एक लक़ब के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है? चलिए, यस सर। लक़ब एक ऐसा नाम होता है जो कि ये सलाहियत की बुनियाद पर पड़ जाता है, ठीक है? या लिया जाता है। जहाँ-जहाँ फ़तह पाता था, हवा हवस को अपना नाइब छोड़ता और आप फ़ौरन खिसक जाता। कह रहा है कि जहाँ-जहाँ फ़तह से मुराद क्या है, ये ज़रा बताइए? बताएँ? जहाँ-जहाँ वो झूठ बोलने में आगे हो पाता था, अपनी बात को फैला पाता मतलब था। हाँ, सही है। जहाँ-जहाँ से मुराद वही है कि जिस इंसान, है ना? मतलब जो इंसान झूठ बोला, ठीक है? तो झूठ तो इंसान बोल के निकल जाता है, ठीक है? लेकिन अब उस इंसान को घेर के कौन रखता है? ये वही खुदगर्ज़ी, वही कोई मतलब, है कि नहीं? लालच।
इंसान, मैंने बताया था ऊपर, कि झूठ बोलता ही है लालच की वजह से, किसी मकसद की वजह से। इंसान जो खुशामदी करता है तो वो किसी मकसद की वजह से करता है। अगर कोई मकसद ना होता तो आज हमारे रिपोर्टर ये नहीं कहते कि आलूदगी से हमारी हिफाजत होती है। वो आलूदगी के फ़ायदे नहीं गिनाते बल्कि नुकसानात बताते। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है। फ़ायदा होने की वजह से लोग झूठ बोलते हैं, है ना? तो वही कि झूठ का इस्तेमाल जिसने भी किया, झूठ बोल के तो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद उसको सपोर्ट कौन करता है? वही लालच। गोया है कि लालच की वजह से लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है? तो यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ-जहाँ भी वो फ़तह पाता, हवा हवस को नायब नायब कहते हैं बादशाह के गैर मौजूदगी में जो हुक्मरानी करे, ठीक है? वो यस सर। इस फरमा रवाई से बहुत खुश होते थे। वो यानी दरोग देवज़ाद फरमा रवाई वो इस तरह से जो लोगों को जीत रहे थे, अपनी हुकूमत फैला रहे थे, ठीक है? तो वो इस चीज़ से बहुत खुश हो रहे थे। और जब मलका का लश्कर आता था तो बड़ी घातों से मुकाबला करते थे। मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है, इसका इसी तरह का ज़िक्र ऊपर भी हो चुका है कि जब आपस में दोनों में टक्कर हो जाए तो फिर ये जो है किसी तरह न किसी तरह, मतलब मुख्तलिफ़ बहानों के ज़रिए बच जाता था, ठीक है? तो जब भी मलका से इनकी टक्कर हो तब वो क्या करते थे? घात लगा के बैठे रहते। घात बोलते हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है, मान लीजिए आपको किसी को गड्ढे में ढकेलना है तो आप क्या करेंगे कि आप इंतज़ार करेंगे छुप करके कि वो इंसान कभी वहाँ उसके किनारे आए और आप पीछे से धक्का दे दें, ठीक है? उसको बोलते हैं घात लगाना, ठीक है? तो जब भी सच का सामना हो जाए झूठों को, तो वो बहुत घात लगा के बहाना करके वहाँ से निकलता था, मुकाबला करता था। झूठी कस्मों की लंबी ज़ंजीर बनाई थी। देखिए घातों के तौर पे, मतलब जैसे घात लगाने के लिए, अब हम लोग जब घात लगाते हैं किसी चीज़ को, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, मछली जब हम लोग पकड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ख़ास तौर से उससे काँटा से यानी बंसी से जब हम लोग मछली पकड़ते हैं तो काफ़ी तवज्जो देनी पड़ती है हमें, ठीक है? घात यानी कि ध्यान, फ़ोकस। तो हर एक काम के लिए एक फ़ोकस होता है। जब आप पढ़ते हैं उस वक़्त भी फ़ोकस की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो झूठ के पास फ़ोकस क्या है? वो है झूठी कस्में, उसमें ठीक है? झूठा इंसान हमेशा जो है वो झूठी कस्में खाएगा, तुरंत कसम खाएगा, है ना? अल्लाह कसम, अम्मी कसम, ये कसम, वो कसम, कुरान कसम, अपनी बातों को कसम के ज़रिए मनवाने की कोशिश करेगा। तो वही कह रहा है कि जब भी सच उनके सामने आ जाता, वो क्या करता कि झूठी कस्मों का सहारा लेता। मतलब लंबी ज़ंजीर बनाई का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है, ज़ंजीर आप जानते हैं ना कि एक के अंदर एक इस तरह से घुसा-घुसा के बनाया जाता है ना ज़ंजीर। तो कह रहा है कि यस एक सर। नहीं है, कई एक इनके पास कस्में होती हैं। सब अपनी कमरें इसमें जकड़ लेते थे कि हरगिज़ एक दूसरे का साथ न छोड़ेंगे, मगर सच के सामने झूठ के पाँव कहाँ। मतलब अगरचे आप लाख झूठी कस्में खा लीजिए, लेकिन बिलाखिर सच के सामने टिकना मुश्किल है। लड़ते थे और मुताबियत करके हटते थे। कह रहे हैं कि जब भी मलका उसके सामने आ जाती थी तो द्रोग देवज़ाद लंबी ज़ंजीर बना के, अब देखिए यहाँ पे झूठी कस्में जो है वो इंसान है, ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल समझिए, एक आदमी है बीच में और लोग एक हाथ एक तरफ और दूसरे हाथ एक तरफ पकड़ के गोल एक घेरा बना ले, समझ में आ रहा है? ह्यूमन चेन, है ना? कि इस जो बीच में जो इंसान है उसको छूने नहीं देंगे। तो यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसी मंज़र को पेश कर रहे हैं कि जब भी मलका आती थी तो दरोग देवज़ाद के चारों तरफ जो है सर्कल में जो झूठी कस्में हैं वो एक दूसरे को पकड़ के जकड़ लेती थी कि हम जो है इनको छूने नहीं देंगे। लेकिन लास्ट में होता क्या था कि उन लोगों को हारना पड़ता था और फिर मुताबियत करके, मुताबियत यानी कि ताबेदारी। जब एक जंग में जब कोई एक हार जाए तो अगर उसकी मौत ना हुई हो तो वो क्या करते हैं, ताबेदारी अख्तियार करते हैं। ताबेदारी मतलब कि हम आपकी मातहती में अंडर में रहेंगे, या तो जुर्माना देंगे या तो फिर हम आपके अंडर में काम करेंगे। तो झूठ का मतलब, झूठ और सच में जब भी लड़ाई हो, अगरचे वो बहुत घात लगाई करता है लड़ाई, लेकिन इसके बावजूद भी उनको हारना पड़ता है, ठीक है? फिर यस सर। उधर मलका ने मुंह फेरा, सॉरी इधर होगा ये, फिर इधर मलका ने मुंह फेरा, उधर बागी हो गए। मतलब जैसे द्रोग देवज़ाद को मलका हरा करके
अब ज़ाहिर सी बात है, अब हरा करके उसको तो जाना होगा दूसरी जगह, है ना? तो जैसे वो द्रोग देवज़ात को हरा के दूसरी जगह जाती थी, तुरंत क्या होता था कि द्रोग देवज़ात जो है बागी हो जाता था। क्या मतलब? कि आप अभी मैंने कबूल किया कि मैं आपके ताबे रहूँगा, आपके नीचे आपकी मातहती में रहूँगा। और जैसे गए आप, वैसे क्या मैंने ऐलान कर दिया कि मैं खुद मुख्तार हूँ। इसको कहते हैं बगावत करना, बागी होना, ठीक है ना? तो गोया जब भी द्रोह देवज़ात की लड़ाई होती थी सुल्तान मलका सदाकत ज़मानी से, तो ये हारने के बाद ये कहता था कि मैं आपके ताबे रहूँगा। लेकिन जैसे ही मलका जाती थी, वैसे ये कहता था कि मैं खुद मुख्तार हूँ। अब इसको आप रियल लाइफ में लीजिए, झूठा आदमी जैसे पसपा हो जाता है, जैसे वो उसकी जो झूठ है वो पकड़ी जाती है, तो वो इंसान क्या कहता है कि ठीक है, हम कसम खाते हैं आज से झूठ नहीं बोलेंगे, या तौबा करते हैं, है ना? कि यस आज सर। से हम तौबा करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन तुरंत आप देखेंगे कि वो झूठ बोल देता है। जैसे मौका मिला, है ना? झूठ बोल दिया। एक चोरी करने वाला इंसान है, अब उसकी चोरी पकड़ी गई, अब उन्होंने तौबा कर ली कि चलिए ठीक है, आज से नहीं करेंगे, और फिर उनको मौका मिला, फिर वो तुरंत बाइक किसी का उड़ा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी को मतलब हुआ यस सर। कि जैसे ही मौका हटता है, फिर मौका मिलते ही ये जो है फिर झूठ बोलने लगते हैं। मलका जब आसमान से नाजिल हुई थी, तो समझती थी कि बनी आदम मेरे आने से खुश होंगे, जो बात सुनेंगे उसे मानेंगे, और हुकूमत मेरी तमाम आलम में फैलकर मुस्तकिल हो जाएगी। मगर यहाँ देखा कि गुजारा भी मुश्किल है। लोग हठ धर्मी के बंदे हैं और हवा हवस के गुलाम हैं। और इसमें भी शक नहीं कि मलका की हुकूमत आगे बढ़ती थी, मगर बहुत थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद अब जोड़ रहे हैं कि जब आसमान से उन्हें भेजा गया था, तो मलका को ये लग रहा था कि भाई बनी आदम जो है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी कि इंसान, तो जो इंसान हैं वो सच का दामन पकड़ लेंगे, ठीक है? जो भी सच के जो भी उसूल होते हैं, बोलते हैं ना कि चाहे जो भी हो जाए आपको सच बोलना है, तो लोग सच बोलेंगे, ठीक है? इनकी हुकूमत आम हो जाएगी, मतलब हर जगह में जहाँ पे भी लोग हैं वहाँ पे लोग हमेशा मुस्तकिल मतलब परमानेंट हमेशा जो है वो सच बोलेंगे। लेकिन मलका इस दुनिया में आने के बाद वो देखती है कि यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करना तो दूर की बात है, यहाँ पे गुज़ारा भी मुमकिन नहीं है। यानी कि कोई इंसान हमेशा सच बोले, ये तो बहुत दूर की बात है। सच का कहीं पे शायबा भी नहीं होता है कि कहीं पे सच है भी कि नहीं। बात समझ में आ रही है? मतलब झूठ इस तरह से आम है कि सच कोई बोलता है इसका अंदाज़ा भी नहीं होता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है? यस सर। हुँ। और आखिरी जुमला है कि देखिए कि इसमें भी शक नहीं कि हुकूमत आगे बढ़ती थी, बहुत थोड़ी-थोड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि मलका की हुकूमत नहीं बढ़ रही थी, मतलब मलका जो सच है, सच भी लोग बोलते थे, लेकिन क्या है कि कम-कम बोलते थे, है ना? बात समझ में आ रही सर है? ये क्या हुआ? हेलो? हेलो? क्या ये मज़ाक है? किसी ने आवाज़ दी तो आप बताएँ क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, बहरहाल तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद कह रहे हैं कि मलका मतलब लोग जो है सच का भी दामन पकड़े हुए थे, सच बोलते भी हैं, और नए-नए लोग भी सच बोलने वाले वारिद हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो-स्लो, हाँ, धीमी-धीमी रफ्तार से। जबकि झूठ बोलने वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर ये दुश्वारी थी कि ज़रा इस तरफ से हटी और फिर बदअमली हो गई। क्योंकि हवा-हवस झट बगावत का नक्कारा बजा, दुश्मन के ज़ेर अलम जा मौजूद होते थे। हरचंद मलका सदाकत ज़मानी इन बातों से कुछ दबती न थी, क्योंकि उसका ज़ोर किसी के बस का न था। अब यहाँ पे वही बात है जो ऊपर में, कि जो हवा-हवस है, जहाँ पे भी मलका किसी भी इंसान को अगर फ़तेह कर ले कि ठीक है अब तुम सच बोलो, सच के साथ रहो, तो जैसे ही मतलब अब इसको रियल लाइफ़ में समझिए कि एक इंसान का झूठ पकड़ा गया, वो तौबा कर लिया है, और फिर जैसे ही वो हटता था,
वो हवा हवस जो है यानी लालच फिर उस पर गालिब हो जाता था। ये वही जुमला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है नक्कारा। नक्कारा कहते हैं अगर आप फिल्मों में देखे होंगे तो जंग शुरू होने से पहले एक बड़ी सी वो पीपी पीपी तो नहीं, जो इसमें आप बारात वगैरह में देखे होंगे जिससे आवाज़ निकलती है, पीपी बोलते हैं उसको, पीपी ही बोलते हैं, बहुत वो बड़ी होती है, ठीक है। तो एक तो वो उस तरह से नक्कारा, या आप इस तरह भी देखे होंगे कि एक इंसान है अपनी गर्दन से ढोल लटका के रखा है पीठ के पास और बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है। या एक ढोल है जैसे बाहुबली में दिखाया गया है, एक बहुत बड़ा सा ढोल है, एक आदमी दो हथौड़ा लेके बहुत तेज़ी तेज़ी से मारता है, जिसकी आवाज़ से लोग समझ जाते हैं उसका एक मखसूस पैगाम होता है हर जगह, ठीक है। तो जंग शुरू करने से पहले भी नक्कारा बजाया जाता था। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, ज़ेर आलम मतलब साये में आ जाना, किसी के साये में आ जाने को कहते हैं ज़ेर आलम में जा मौजूद होना, ठीक है। चलिए, तो इन सब बातों से चूँकि देखिए मलका ये देख रही है कि भाई हम दुनिया में आए थे, हम ये सोचते हुए आए थे कि भाई हर कोई मेरी हुकूमत में आ जाएगा, हर कोई जो है मेरी मातहती में आ जाएगा, हर कोई सच बोलेगा। लेकिन यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि बस झूठ की हुकूमत है, हर कोई झूठ ही बोलता जा रहा है। मतलब मेरी हुकूमत के लोग आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं, जबकि तेज़ी से झूठ की हुकूमत में लोग बढ़ रहे हैं। और फिर बात ये भी है कि जहाँ पे भी जिस इंसान को भी सच फ़तेह कर लेता था कि चलो भाई अब ये इंसान सच बोलेगा, तौबा कर लेता था वो, बस जैसे ही मौका मिला उसको वो फिर झूठ बोल दिया। तो इन तमाम परेशानियों में वो जूझ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मतलब दब नहीं रही थी इन चीज़ों से, वो डटी हुई थी, झूठ से हार नहीं मान रही थी। मगर जब बार बार ऐसे कमीने पाजी को अपने मुकाबले पर देखती थी और उसमें सिवाय मक्र फ़रेब और कमज़ोरी व बेहिम्मती के असालत और शुजाअत का नाम न पाती थी, तो घटती थी और दिल ही दिल में पेचो-ताप खाती थी। देखिए, अब यहाँ पे जैसे एक लफ्ज़ है पाजी। अ, अगर आप पंजाबी में देखेंगे तो पाजी का मतलब अच्छा होता है, ठीक है। दोस्त, भाई के मानों में। उर्दू में पाजी का मतलब होता है वहशी, पागल, कमीना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जो ज़लील इंसान होता है Yes, उसको sir. पाजी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ है असालत, यानी कि सही नस्ल का होना। मतलब बोलते हैं ना कि इंसान ख़ानदानी हो, क्या? कभी-कभी हम लोग गाली दे देते हैं, ये गाली है कि बहुत कम नस्ल हो तुम, है ना? तो असालत वही है और शुजात के मानिए बहादुरी। तो मलका सदाकत ज़मानी कह रही है कि अच्छा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद उसके बारे में कह रहा है कि मलका सदाकत ज़मानी डरती तो नहीं थी, दबती तो नहीं थी कि चलो भाई होता है ना कि इंसान भाई हिम्मत हार जाता है कि बार-बार हम किसी को फ़तेह कर रहे हैं, लेकिन बार-बार जैसे हम वहाँ से हटते हैं, वो मेरे हाथ से निकल जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान जो है वो क्या हो जाता है, मायूस हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मायूस वो नहीं होती थी मलका सदाकत ज़मानी। लेकिन जब बार-बार ऐसे कमीने लोग मिलते हैं, अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप खुद अपने आप को लीजिए, ठीक है? आपका एक दोस्त है जो बहुत कमीना है, बहुत झूठ बोलता है, ठीक है? बार-बार जो है झूठ बोलता है और आप उनके झूठ को आप पकड़ लेते हैं और वो बार-बार वादा करता है कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, दुःख नहीं पहुँचाएँगे, तकलीफ़ नहीं देंगे, ठीक है? इसके बावजूद वो बार-बार कर रहा है। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, क्या हो जाएँगे? अपने दिल के अंदर में घुटने लगेंगे, है ना? सफोकेट फ़ील करेंगे, घुटेंगे और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पेचो-ताप खाएँगे का मतलब होता है कि खूब गुस्सा होना, ठीक है? तो Yes, sir. आप होंगे कि नहीं बताइए? अगर एक इंसान बार-बार आपसे झूठ बोले और आप पकड़ भी लें और फिर वादा भी करें कि नहीं बोलेंगे और फिर वो झूठ बोले, तो बताइए कैसी कैसी कैफ़ियत होगी आपके अंदर? Yes, sir. गुस्सा. गुस्सा आएगा, है ना? तो यही गुस्सा है इनके यहाँ, ठीक है? 1 सेकंड। ये जो मोबाइल में डीएनडी का ऑप्शन है ना, वो सही नहीं है। अगर मोबाइल में डीएनडी ऑन करने के बाद भी अगर कॉल आए तो बेकार है। मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes, sir. चलिए, Okay. क्या बोल रहे हैं? क्या है? चलिए, पेचो-ताप खाती थी। जब सब तरह से नाउम्मीद हुई तो गुस्सा होकर अपने बाप सुल्तान आसमानी को लिखा कि आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। दुनिया के लोग
इस शैतान के ताबे होकर जिन बलाओं में खुश हैं उन्हीं में रहा करें। अब ज़ाहिर-सी बात है लोग गुस्सा होकर के मायूस भी हो सकता है। तो उसी तरह से मलका सदाकत ज़मानी जो है वो गुस्सा भी हो गई और मायूस भी हो गई और गुस्सा में आकर के वो अपने वालिद को एक ख़त लिख दी कि मुझे अपने पास बुला लीजिए। ये लोग झूठ के सहारा लेकर के चाहे जिन बलाओं में भी है, चूँकि वो खुश हैं, तो वो उसी में खुश रहें, मुझे अपने पास बुला लीजिए। ठीक है? क्योंकि अक्सर अगर आप मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि अगर आप 10 झूठों को जमा करके आप उनकी इस्लाह करना चाहेंगे और खूब कोशिश कीजिए, अगर उसके बावजूद भी अगर वो बार-बार वादा करके नहीं करे, नहीं बोले सच, तो आप परेशान हो जाएँगे और फिर क्या करेंगे? अल्लाह से दुआ करेंगे, है कि नहीं? यस तो सर। इन्होंने क्या अर्ज़ी डाली? सवाल हो सकता है कि इन्होंने अर्ज़ी क्या डाली? वापस बुला ले रहे हाँ, वापस बुला सुल्तान लेने के लिए, ताकि ये वापस लोग जो ये जो शैतान से मुराद कौन है? झूठ, ठीक है? द्रोह देवज़ाद। तो चूँकि लोग इनके ताबे हैं और यहाँ पे बलाओं का लफ्ज़ है, तो देखिए, जो इंसान गुमराह होता है, तो गुमराही उसके लिए बला नहीं बल्कि फ़ायदा साबित होती है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैं गुमराह हूँ, तो जो गुमराही है वो मेरे लिए बेहतर है। मुझे पता ही नहीं कि ये गलत है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि सर गुमराह हो गए हैं, तो आप कहेंगे कि सर बलाओं में मुब्तला हैं। लेकिन जो इंसान गुमराह है वो बला उसको नहीं कहेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह झूठ यस बोलने सर। वाले इंसान को झूठ के साइड इफ़ेक्ट का अंदाज़ा नहीं होता है कि झूठ बोलने से कितने नुकसानात होते हैं। झूठ बोलने से ज़मीर नहीं बचती है, मर जाती है। झूठ बोलने से जो है इंसान के चेहरे से जो एक चमक है, एक रौनक है, वो निकल जाती है। झूठ बोलने से हज़ारों फ़ितने पैदा होते हैं, है कि नहीं? तो उनको पता यस नहीं होता, सर। इसलिए यहाँ पे है कि वो जिन बलाओं में हैं, उसी में खुश रहा करें। अपने अपने किए की सज़ा आप पालेंगे। सुल्तान आसमानी अगरचे इस अर्ज़ी को पढ़कर बहुत खफ़ा हुआ, मगर फिर भी कोताह अंदेशियों के हाल पर तरस खाया और समझा कि अगर सच का कदम दुनिया से उठा, तो जहाँ अंधेरा और तमाम आलम तहोबाला हो जाएगा। चुनांचे इस ख़याल से इसकी अर्ज़ी नामंज़ूर की। तो उन्होंने अर्ज़ी पढ़ी, किसने? सुल्तान आसमानी ने, और उनको गुस्सा आया। किस बात पे गुस्सा आया? कि ये उनकी जो बेटी है वो इस तरह ख़त लिख रही है, मतलब कमज़ोर पड़ गई है। इस पे उनको गुस्सा आया और इसके बावजूद भी हो सकता था ये कि वो गुस्से में बुला ले, चलो ठीक है आ जाओ। लेकिन कोताह अंदेशियों से मुराद यहाँ पे कौन है? इंसान। जो झूठ में मुलविस हैं, हाँ, बलाओं में मुलविस हैं, तो उन लोगों पर ये तरस खाए और तरस खाने के बाद क्या हुआ कि वो इनकी अर्ज़ी को नामंज़ूर कर दिए। क्यों? क्योंकि सुल्तान आसमानी को इसका इल्म है कि अगर दुनिया से सच उठा लिया जाए, तो इस दुनिया में हर तरफ जो है तारीकी छा जाएगी, अंधेरा, गोया हर तरफ झूठ ही झूठ होगा और ये दुनिया तहस-नहस हो जाएगी। तहोबाला मतलब तहस-नहस एकदम, दुनिया में उथल-पुथल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यस वो सर। अर्ज़ी को नामंज़ूर कर देते हैं। साथ इसके ये भी गवारा न हुआ कि मेरे जिगर का टुकड़ा झूठे बदअस्लों के हाथों यूं मुसीबत में गिरफ्तार रहे। उसी वक्त आलमे बाला के पाक निहादों को जमा करके एक अंजुमन मुनक़िद की, उसमें 2 अमर तनख़ीह तलब करार पाए। अब ज़ाहिर सी बात है, जब कोताह अंदेशियों पर वो तरस खाए, तो अपनी बेटी पे तो तरस खाएगा ही, है कि नहीं? मतलब मलका सदाकत ज़मानी पे। तो उन्होंने क्या किया कि उसी वक्त आलम बाला से मुराद क्या है? आसमान, ठीक है? तो आसमान के जो पाक निहाद हैं, मतलब पाक निहाद से मुराद वहाँ के जो निवासी हैं, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है? आसमान के, तो उनको मतलब एक तरह से एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये समझिए कि एक पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट में तो होंगे एमपी, है कि नहीं? तो अब यस कोई भी सर। मशवरा करना हो तो उनको तो बुलाया जाएगा। तो आलम बाला में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में तमाम लोग आए और उस अंजुमन में 2 अमर के मानी 2 काम, तनख़ी तलब मतलब 2 ऐसे काम मतलब सामने आए जिस पे तलाश व जुस्तजू ज़रूरी है। मतलब ये देखना कि इस काम के
फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, क्या तरीक़ाकार होगा। मतलब जब हम लोग किसी काम पे बहुत कुछ गौर और फ़िक्र करते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये तनक़ीह तलब है। ठीक है ना? तो यस सर। तो दो अमर याद रखिएगा, आपके इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि आलम वाला पे कितने अमर तनक़ीह तलब करार दिए गए? 2। 2। आप लोग हैं या एक ही आवाज़ आ रही है सिर्फ़? हेलो? यस सर। इस तरह से सो जाने से नहीं होगा, अगर सो जाइएगा तो रह जाइएगा। तमाम एक बार बोलिए, एक बार में। यस सर। यस सर। चलिए बहुत खूब, ठीक है। तो 2 अम्र जो है क्या-क्या है वो देखिए, 2 काम। नंबर 1, क्या सबब है कि मलका की कार्रवाई और फरमारवाई दुनिया में हर दिल अज़ीज़ नहीं? पहली बात ये है, ये लोग मतलब आपस में जो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, सबब मतलब क्या वजह है कि मलका जो काम कर रही है, कार्रवाई जो वो काम कर रही है और जो फरमारवाई जो अपनी हुकूमत को फैला रही है, गोया कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मलका को हर कोई पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और नंबर 2, क्या तदबीर है जिससे उसके आईन हुकूमत को जल्द अहले आलम में रसाई हो और उसे भी इन तकलीफ़ों से रिहाई हो? तदबीर, तरीक़ेकार, ठीक है? चारा, सॉल्यूशन, ऐसे क्या सॉल्यूशन निकाले जाएँ, कौन से तरीके अपनाए जाएँ, जिसकी वजह से दुनिया के लोगों में सच का जो दस्तूर है, वो आम हो जाए और सच को यानी कि मलका सदाकत ज़मानी को इन तकलीफ़ों से बचाया जाए। ठीक है? यस सर। मतलब कि क्या वजह है कि सच को लोग पसंद नहीं करते हैं और वो कौन से तरीके होंगे जिससे लोगों के दिल पे सच का राज हो जाए। ठीक है ना? चलिए, यस सर। कमेटी में ये बात खुली कि दर हकीकत मलका की तबीयत में ज़रा सख्ती है और कार्रवाई में तलखी है। अब लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये बात खुल के सामने आई कि लोग मलका को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मलका की जो तबीयत है, तबीयत मिजाज, ठीक है? तो मलका की जो तबीयत है उसमें ज़रा क्या है, सख्ती है और उनके काम करने का जो अंदाज़ है उसमें तलखी है। आप देखे होंगे, लोगों से मिले होंगे तो या आपके दोस्त देखे होंगे कि किसी की तबीयत होती है बहुत तल्ख़, यानी जब भी वो बात करेंगे ज़रा रूड बात करेंगे, ठीक है? कोई बहुत शाइस्ता मिजाज होते हैं, मतलब बहुत प्यार से गुफ्तगू करेंगे, कोई बहुत हँसमुख किस्म के होते हैं, है ना? यस सर। हाँ, कोई बहुत कम गुफ्तगू करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसको तबीयत का अंदाज़ कहते हैं, तबीयत, ठीक है? तो सख्ती और तलख़ी मतलब वही है कि बहुत कड़क है ये। बहुत फ़िल्मों में देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं उसूलों का पक्का हूँ, है ना? और जिसकी से वो सख्त हो जाते हैं बहुत। तो वही है यहाँ पे कि मलका जो है वो ज़रा सख्ती बरतती है। सदर अंजुमन ने इत्तेफ़ाक राय करके इस कदर ज़्यादा कहा कि मलका के दिमाग में अपनी हकीकत के दावों का धुआं इस कदर भरा हुआ है कि हमेशा रेलगाड़ी की तरह सीधे ख़त में चलकर कामयाबी चाहती है, जिसका ज़ोर तबीयतों को सख्त और धुआं आँखों को कड़वा मालूम होता है। अब जो सदर महफ़िल है, अब देखिए कोई भी मजलिस मुनक़िद होने से एक जो है होता है, हेड होता है उसका, ठीक है? अगर आप देखेंगे लोकसभा में तो एक स्पीकर होता है जो कि हेड होता है और बाकी तमाम एमपीज़ बैठे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हर महफ़िल में एक सदर होना चाहिए। तो सदर महफ़िल ने एक बात उसमें इज़ाफ़ा किया और क्या उन्होंने कहा कि देखिए बात ये है कि जो मलका है, मलका सदाकत ज़मानी, तो उसके दिमाग में एक हकीकत है। क्या है? कि सच जो है वो हक़ पे है, राहे हक़ पे है सच। तो वो अपने आप को चूँकि राहे हक़ पर तस्लीम कर रही है, वो समझ रही है कि मैं राहे हक़ पर हूँ, इसीलिए वो हमेशा एकदम रेलगाड़ी की जो पटरी सीधे एकदम चलती है ना, तो उसी तरह से वो अपने काम को अंजाम देती है, जिसकी वजह से उसके मिजाज में ज़रा तलख़ी आ गई है, सख्ती आ गई है। देखिए जो भी इंसान को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं सच्चा हूँ, तो वो ज़रा-सा सख्त हो ही जाता है, ठीक है? उसूलों का जो होता यस है। सर। हाँ, तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कि
उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी माइंडसेट बन चुकी है, उनकी ज़हनियत बन चुकी है कि वो राह हक़ पर है। इसीलिए वो सख्त है कि चाहे तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, ये तुम्हारा नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं, क्योंकि मैं तो राह हक़ पे हूँ। यानी कि अगर कोई इंसान सच नहीं बोलता है तो वो उस इंसान का नुकसान है, ना कि सच का। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, बाज़ औक़ात लोगों को उसकी रास्ते से नुकसान उठाने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को, चूँकि देखिए सच का रास्ता सीधा रास्ता है, ठीक है? तो सच चूँकि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है? सच में क्या होता है कि आपने जो किया है, आपको बोलना पड़ता है, ठीक है? तो बाज़ औक़ात इसी वजह से जो है लोगों को क्या उठाना पड़ता है? नुकसान, ठीक है? आप एक एग्ज़ाम्पल में आप एक ये लीजिए कि मामला ये है कि मान लीजिए कि आपसे गलती की मतलब आपसे एक गलती क्या हो गई कि आप गाड़ी चला रहे थे और कोई आपके सामने आ गया और आप जो है उसको ज़रा-सा धक्का लगा दिए, ठीक? अब धक्का लगा दिए हल्का-सा, वो इंसान आपके सामने आपके पास आया और बहस हुई, बहस में भी आप उसको एक झापड़ मार दिए। अब आप वहाँ से उसको मार के भाग गए, ठीक है? अब पुलिस आपके पीछे आ गई और आपको वहाँ किसी ने देखा नहीं था सिवाय उस इंसान के जिसको आपने धक्का दिया और फिर मारा, ठीक है? अब पुलिस के सामने आपके सामने एक चारा है कि अगर झूठ बोल लिया जाए तो मैं वहाँ बच जाऊँगा, है कि नहीं? यस हाँ, सर। तो नाचार क्या करता है? झूठ का सहारा ले लेता है। लेकिन सच बोलने वाला इंसान पहले तो वो वहीं रुकेगा, चाहे मामला उसके बाद नतीजा जो भी हो, है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो वही मतलब है कि सच चूँकि सीधे रास्ते पे चलता है, इसलिए बाज़ औक़ात नुकसान उठाना पड़ता है। बस बस मतलब इसलिए, बस इसे चाहिए कि जिस तरह हो सके अपनी सख्ती और तलख़ी की इस्लाह करे। तो सदरे जो अंजुमन है, उनका कहना है कि चाहे जैसे भी हो, मलका सदाकत ज़मानी को अपने किसको कम करना होगा? सख्ती को। सख्ती हाँ, सख्ती को ताकि सख्ती को कम कर ले, ताकि लोग जो है उसको पसंद करें, ठीक है? यस चलिए, सर। उसके बाद देखते हैं कहाँ गया? ठीक है, बस सख्ती को कम करे, चलिए मिल गया। हो सके अपनी सख्ती को कम करे। जब तक ये ना होगा, लोग उसकी हुकूमत को रग़बत से कबूल न करेंगे, क्योंकि वो देव-दरोग की हुकूमत का ढंग बिल्कुल इसके खिलाफ है। रग़बत मतलब किसी चीज़ को पसंदीदगी के साथ कबूल करना, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को 2 तरीकों से कबूल कर सकते हैं। एक तो कोई चीज़ आपको पसंद है, आपने कबूल कर लिया, या आपको जबरन कबूल करवा दिया जाए, ठीक है ना? तो वही रग़बत के यस पसंदीदगी के सर। साथ कबूल करना, पसंद करना। तो ये कह रहे हैं कि अगर मलका सदाकत ज़मानी की तबीयत में ज़रा नरमी आ जाए, तो लोग उनको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि झूठ की जो तबीयत है, वो नर्म है, शाइस्ता है, रंगीन है, बरख़िलाफ़ इसके कि मलका सदाकत ज़मानी की जो तबीयत है, उसमें सख्ती है ना? रास्ती है। अव्वल यस तो सर। इसमें फ़ारिगुल बाली बहुत है, और जो लोग इसकी रियाया में दाखिल हो जाते हैं, उन्हें सिवाय ऐश व आराम की दुनिया की किसी बात से ख़बर नहीं होती। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि झूठ बोलने वालों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता है ना। तो देखिए कि फ़ारिगुल बाली मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है, ठीक है? बहुत मज़े होते हैं, किसमें? झूठ की सल्तनत में। यानी झूठ बोलने वाला आदमी खुश होता है, झूठ बोलने के फ़ायदे होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? और जो इंसान झूठ बोल रहा होता है, झूठा होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि गलत है कि सही है कि नहीं? वो अक्सर अपने आप को सच साबित करता है। यस दूसरे सर। वो खुद बहरूपिया है दूसरे वो खुद बहरूपिया है। जो सूरज सबको भाए वही रूप भर लेता है, औरों की मर्ज़ी का जामा पहने रहता है। गरज़ अहले अंजुमन ने, देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ बहुत उम्दा है कि दूसरे वो खुद बहरूपिया है, जो सूरज सबको भाए वही रूप भर लेता है और औरों की मर्ज़ी का जामा पहने रहता है। जामा तो कपड़ा। कह रहा है कि झूठा इंसान जो होता है, वो दूसरा क्या चाहता है, मतलब अगर मान लीजिए मैं झूठ बोलता हूँ और मुझे किसी से फ़ायदा है, और सामने वाला मुझसे क्या चाहता है, किस तरीके से मैं पेश आऊँ उनसे, मैं उसी तरह से पेश आऊँगा ताकि वो फ़ायदा पहुँचाए। बात समझ में आ रही है? और सच बोलने वाला इंसान, वो हमेशा जो है अपनी इज़्ज़त, अपने वक़ार को बरकरार रखेगा।
बस मामूली फ़ायदे के लिए, कभी कुछ पैसों के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए वो खुद को ना गिराएगा, ना ही अपने रंग को बदलेगा। ठीक है? गरज यस सर। गरज अहले अंजुमन ने सलाह करके मलका के तर्ज लिबास बदलने की तजवीज़ की। मतलब अब तमाम लोगों में ये फैसला हो गया कि मलका के लिबास को ही बदल दिया जाए, गोया उसमें ज़रा नरमी लाई जाए। चुनांचे एक वैसा ही ढीला ढाला जामा तैयार किया कि जैसा कि झूठ पहनता था। मतलब अब झूठ में जो नरमी है, ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस इनको भी दिए जाएंगे। ऐसा एक तरीका कपड़ा तैयार किया, मतलब एक तरीका निकाला गया। अब आगे देखते हैं। वो पहनकर लोगों को जुल दिया करता था। जुल दिया करता था मतलब लोगों को धोखे में डाला करता था। ठीक है? कौन? अब जैसे झूठ जो है लोगों को धोखे में डालता था, अब यहाँ पे सच लोगों को धोखे में डालेगा। ठीक है? इस जामा का मसलिहत ज़माना नाम हुआ। सच को जो एक नया लिबास दिया गया और उस लिबास की मदद से वो लोगों को धोखा दे देता था। लोगों को लगता था कि ये झूठ है, मेरे पास झूठ आ रहा है, लेकिन वो असल में सच हुआ करता था। तो इस तरह से वो लोगों के अंदर में दाखिल होता था। समझ में आ रही है बात? जी सर। यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से समझिए कि लाल किला है। लाल किला पे जो है लोगों की, इंसानों मतलब मुसलमानों की हुकूमत है, और कोई जैन है जो मुसलमानों का लिबास पहन करके लाल किला में दाखिल हो रहा है। आराम से दाखिल हो जाएगा क्योंकि ये तो मुसलमान है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो मतलब ऐसे तरीके अपनाए गए। अब अगर रियलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे कहना ही चाह रहा है कि ऐसे कुछ तरीके अपनाए गए कि जिस तरह से लोग आसानी से झूठ को कबूल कर लेते हैं, उसी तरह से सच को भी कबूल कर सके। ठीक है? अभी आगे देखते क्या है वो तरीका। और अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़बान में, चूंकि अब तो ये तमसील है, तो इस लिबास का क्या नाम रखा उन्होंने? मसलिहत ज़माना। क्या नाम रखा? मसलिहत ज़माना। हाँ, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मसलिहत के मानी है तदबीर, मशीयत, मतलब राज, कोई ऐसी बात जो आगे होगी और वो हम नहीं समझ पाते हैं, उसको मसलियत कहते हैं। और मसलियत का लफ्ज़ आम तौर पे खुदा के साथ हम लोग जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान का जवान लड़का इंतकाल कर गया, तो वहाँ पे आप समझाते वक्त कह सकते हैं कि खुदा की मसलियत है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक है? इसमें कोई बात छुपी हुई होगी, हम नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ, मतलब Yes, मसलिहत ज़माना को अगर तरकीब में लेंगे तो वक्त का जो तकाजा है, इसका मतलब हुआ मसलिहत ज़माना। मतलब आप जिस सिचुएशन में हैं, उसका जो तकाजा है, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं। ये लिबास बनाया गया है। ठीक है? चुनांचे Yes, इस sir. खिलत कपड़ा, चुनांचे इस खिलत को ज़ेब बदन यानी पहन करके मलका फिर मुल्क गिरी को उठी। मुल्क गिरी मतलब मुल्क को फतेह करने के लिए, लोगों को जीतने के लिए निकल गई। जिस मुल्क में पहुंचती और आगे को रास्ता मांगती, हवा हवस हाकिम वहाँ के उसे दरोग शाह देवजाद समझकर आते और शहर की कुंजियाँ नज़र गुजरानते। कह रहे हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद कि अब जब वो लिबास पहन के, मसलिहत ज़माना पहन करके वो निकल गई, तो जहाँ पे भी, जिस मुल्क में भी हो जाती है, मतलब जिस इंसान के पास भी हो जाती, तो हवा हवस, चूँकि वहाँ के हाकिम हुआ करते थे, तो वो उनको दरोग देवजात समझ लेते और फिर उस शहर की जो कुंजी है उसे दे देते। ठीक है? नज़र गुजरानते का मतलब होता है दे देना। ठीक है? इज्जत से जब किसी को हम लोग किसी चीज़ को ताज़ीम के साथ देते हैं तो उसको बोलते हैं नज़र गुजरानना। इधर उसका दखल हुआ, उधर इदराक आया और झट वो जामा उतार लिया। कह रहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कह रहे हैं कि जैसे ही किसी शहर में मलका सदाकत ज़मानी मसलिहत ज़माना को ज़ेब तन करके जाती और वो दरोग शाह देवजाद अगर उनको समझ करके दे देते कुंजी, ये अंदर जाने के बाद इदराक को बुला लेती और फिर अपना वो कपड़ा उतार देती और अपने असल रूप में वो आ जाती थी। इदराक क्या है? समझ-बूझ मैंने बताया था। ठीक है? आगे अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जामे के उतरते ही उसकी असली रोशनी और ज़ाती हुस्न और जमाल फिर चमक कर निकल आया।
चुनांचे अब यही वक्त आ गया है, यानी झूठ अपनी स्याही को ऐसा रंग आमेजी करके फैलाता है कि सच की रोशनी को लोग अपनी आंखों के लिए मुजिर समझने लगे हैं। अगर सच कहीं पहुंचकर अपना नूर फैलाना चाहता है तो पहले झूठ से कुछ जर्क बर्क के कपड़े मांग तांग कर लाता है। जब तब्दील लिबास करके वहां जा पहुंचता है तो वो लिफाफा उतार कर फेंक देता है, फिर अपना असली नूर फैलाता है कि झूठ की किलई खुल जाती है। मतलब अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद उसको ये कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि चूंकि सच जो है, लोग सीधे सच को एक्सेप्ट करना कबूल नहीं करते, ठीक है, पसंद नहीं करते हैं कि मैं पूरा एकदम 100% सच्चा हो जाऊं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लोगों के पास ये ऑप्शन आ गया, लोगों की इदराक में, लोगों की समझ बूझ में ये बात आ गई कि ऐसा करते हैं कि जहाँ पे मुझे सच का फ़ायदा होगा वहाँ पे सच, और जहाँ पे होगा झूठ का फ़ायदा वहाँ पे मैं झूठ का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। लेकिन अब वो सोचा तो कि चलो भाई सच का इस्तेमाल करें कुछ, तो सच का इस्तेमाल जैसे वो करना शुरू कर देता है, फिर सच का जो नूर है, मतलब अब जब इंसान जैसे ही सच को बोलना शुरू करता है तो शूर उसके अंदर में आ जाता है, और जब शूर आ जाता है तो वो तमीज़ कर पाता है कि ये गलत है ये सही है, और जब गलत और सही में तमीज़ करने लगता है तो वो खुद से कंट्रोल करता है कि नहीं, इसको गलत बोलना है, इसको सही बोलना है, ठीक है। आज मान लीजिए हम देखते हैं कि मुल्क भर में बहुत सी गलत चीज़ें हो रही हैं, बहुत से गलत काम हो रहे हैं, हम अगर कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो गलत है, ठीक है, सच बोलने की इतनी हिम्मत तो है। तो गोया मोहम्मद हुसैन आज़ाद कह रहे हैं कि अगर आज के दौर में सच के नूर को फैलाना है तो कोई इंसान अगर सिर्फ एकदम सच्चा हो जाए तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई झूठा इंसान आपके सामने में है तो वो जिस तरह से कर रहा है, पहले आप उससे दोस्ती कर लीजिए, उस तरह से उसके मिजाज को समझिए कि उसका मिजाज कैसा है, उसके मिजाज के हिसाब से उससे दोस्ती कीजिए, और फिर उसको आहिस्ता 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 सच की तरफ रागिब कीजिए। मतलब जब आप उसके पास रहने लगेंगे तब ना आपके नूर से वो मुनव्वर होगा। मान लीजिए आपके यस रूम सर। में अगर आप वो रूम फ्रेशनर को ओपन करेंगे तब आहिस्ता आहिस्ता आपका रूम जो है वो खुशबू से भर जाएगा, लेकिन पहले आपको वो फ्रेशनर लाना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं मसलियत ज़माना यही है कि वक्त का तकाजा यही है कि आप लोगों के हिसाब से ज़रा सा ढलिए और फिर लोगों के साथ रहिए, लोगों के बीच में रहिए, और फिर अपने नूर को आहिस्ता 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 फैलाइए। फिर लोगों के अंदर में जैसी समझ बूझ आ जाएगी वो खुद सही और गलत में तमीज़ करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से सच की जो है हुकूमत कायम हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ज़रा सा तमसीली अंदाज में है ना, तो मज़ा भी आया होगा या पेचीदा भी रहा होगा? बताइए, मज़ा आया या पेचीदा रहा?